तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी को नीतीश फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो बाबू क्लास 10th के लिए हम एक बार फिर से लेके आए हैं बाबू आप लोग को एक नए अंदाज में, जो आप लोग क्लास 10th के लिए फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। मानव नेत्र निचोड़ ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 2025 में आप लोग को यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, जो आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर आए हैं। तो आप लोग क्लास को एकदम शेयर करिएगा, ठीक। क्लास को क्या कीजिएगा बाबू, शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहता बाबू, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। यानी स्पेक्ट्रम बोलता है और किस, यानी किरण का झुकाव अधिक क्या देगा, झुकाव भी कहे अधिक कहेगा, तो अब मार दीजिएगा बैगनी। क्या मारिएगा जी, बैगनी होगा, ठीक। आ गइएगा। करा बाबू, किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस पर पड़ता है वह क्या है। तो जिस पर आँख पर पड़ेगा बाबू वो कहलाएगा क्या, रेटिना कहलाएगा। क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है, ठीक। रेटिना कहलाएगा। आ गइएगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं दिखता, उससे नेत्र में होता है, उसमें होता है बाबू दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है बाबू, दूरदृष्टि दोष होगा, ठीक। उसमें क्या होगा बाबू, दूरदृष्टि दोष होता है। आगे आइएगा। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे कम विचलित होती है। तो एक बात समझिएगा, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे जो कम विचलित होती है वो होगा बाबू आपको लाल होगा। क्या होगा, सबसे कम विचलित कहेगा तो लाल होगा, ठीक। आ गइएगा। देखिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। यानी एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। यानी 24 में क्वेश्चन सेकंड सिटिंग पूछा जाता है बाबू, 5 सतह। कितने सतह, 5 सतह होता है, ठीक। आ गइए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यानी नेत्र को लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन में देखिएगा बाबू आप लोग को निकट दृष्टि दोष। क्या होगा बाबू, निकट दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। यानी नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा बाबू 7 के ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा। 7 के ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा छोटा बनेगा। क्या बनेगा बाबू, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा छोटा बनेगा, ठीक। आ गइएगा। देखिए, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु होता है। यानी स्वस्थ नेत्र पूछ देगा, जैसे कि अगर स्वस्थ और नेत्र बोल दिया उसका अनंत होता है। क्या होता है बाबू, अनंत होगा, ठीक। आ गइएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपको लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अतः समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो दर्शन न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। कितना होगा जी, जरा बोलिएगा एक बार फिर से, आप लोग कमेंट कीजिए। 25 सेंटीमीटर। आ गइएगा। देखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, जरा बोलिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो अब 10 के आप लोग बी ऑप्शन लगाइएगा बाबू। यानी क्या होगा, 2 नियम होते हैं। प्रकाश का परिवर्तन कितने नियम, परिवर्तन कितने नियम है, प्रकाश का परिवर्तन के नियम 2 है, ठीक। आ गइएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है। तो मानव को जो नेत्र में जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उस वस्तु का जो हम कहते हैं बाबू वो आप लोग को दृष्टि पटल कहा जाता है। क्या बोलेंगे, दृष्टि पटल बोला जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव का जो नेत्र होता है बाबू वो उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस पाया जाता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो दृश्य प्रकाश से पूछ देगा और किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग लगा लीजिएगा बाबू। यानी ज़्यादा कहेगा तो लाल, यानी कहेगा दृश्य में प्रकाश कहेगा तो प्रकाश ज़्यादा लाल का होता है। आ गइएगा। दूरदृष्टि दोष वाली आँख को साफ साफ देख सकती है। यानी दूरदृष्टि जिसको हो गया उसका आँख साफ साफ देख सकता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 को मारिएगा बाबू आप लोग। दूर की वस्तु, कहाँ की वस्तु, दूर की वस्तु। आ गइएगा। निम्न में सबसे
कम विचलन किस वर्ण में होता है, यानी निम्न में सबसे कम विचलन किस वर्ण में होता है। तो आइए 15 का अब बाबू ई, 15 को क्या होगा, 15 को थोड़ा बोलिएगा बाबू, 15 का क्या होगा, 15 का ई, यानी निम्न में सबसे कम विचलन किस वर्ण का, विचलन जो सबसे कम होगा ना वो लाल का होगा, किसका होगा, तो लाल को होता है। ठीक, आ गइएगा अब ध्यान दीजिएगा, यानी चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा पर कोई व्यक्ति आकाश का जो रंग दिखाई उससे देगा वो कैसा देगा बाबू, तो काला दिखलाएगा, कैसा देगा, काला दिखला देगा। ठीक, आ गइएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहते हैं, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, किसी माध्यम में लीजिए छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं। तो निलंबन को बाबू देखिए, एक होता है कोलोराइड, प्रकीर्णन, मध्य के कण, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए लगाइए, कोलाइड, क्या होगा बाबू, कोलाइड होगा। आगे आइएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जरा दूरदर्शिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जरा दूरदर्शिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग लगाइएगा बाबू, यानी बाईफोकल लेंस, क्या होगा बाबू, बाईफोकल लेंस होगा, फोकल होगा, बाईफोकल होगा। देखिए आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का कारण, आकाश का नीला जो रंग का परिघटना का कारण वो अपवर्तन होता है। क्या होता है बाबू, अपवर्तन, क्या होगा जरा बोलिएगा, अपवर्तन होता है। चलिएगा, देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, अभी फिर से क्वेश्चन दोहरा दिया गया, तो उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस बाबू। तो अब आप लोग क्लास हो गया खत्म। तो देखिए बाबू आप लोग को कैसा ऑब्जेक्ट लगा, एक बार जरूर क्लास को शेयर कीजिएगा बाबू। देखिए आप लोग को पूरा का पूरा आप लोग के एकदम निचोड़ ऑब्जेक्टिव हम लेकर आते रहेंगे। तो इसी तरह से आप लोग क्लास को पूरा क्या कीजिएगा, सभी लोग आप लोग क्लास को, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग क्लास को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, समझे। नीतीश फिजिक्स, क्या बाबू, तो नीतीश फिजिक्स यानी नीतीश फिजिक्स यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं बाबू आपसे अगला क्लास में। ओके बाय।